नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सिनी और हम कर रहे थे रीजनिंग के अंदर डाइस चैप्टर में हमने क्लोज डाइस की पूरी थ्योरी कवर कर ली थी। अब करने वाले हैं हम क्लोज डाइस पे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है हमें डी के विपरीत कौन सा पृष्ठ है। तो डी के विपरीत कौन सा है ये बताना है। तो इनमें से इन चारों जो पासे हैं इनमें से हमें निकालना है डी के विपरीत। तो हम लेते हैं इसमें कि पहले वाला पकड़ लेते हैं। जो पहले वाला डाइस है, जो पहले दो डाइस हैं, इनमें देखते हैं कि सी और ई कॉमन आ रहा है। तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा और जो फलक बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जिसमें हमें बताना है कौन सा लेटर एफ के विपरीत कौन सा लेटर है। किसके विपरीत बताना है हमें, एफ के विपरीत कौन सा लेटर है। अब इन चारों पासों को देखो एक बार। तो इन चारों पासों में तो हमें एफ तो दे नहीं रखा, तो इसका मतलब जो एफ है वो इनके विपरीत पृष्ठ पर है। ठीक है ना। तो इसकी जो सम्मुख पृष्ठ है वो बी के विपरीत है। वो सम्मुख पृष्ठ हमें देखनी है, तो वो कौन सी है ये हमें ढूंढनी है। तो इसके लिए हमें प्रत्येक जो फलक है उसके विपरीत फलकों को जानना होगा। ठीक है, तो इसमें से ऐसे पृष्ठ देख लेते हैं जिसमें क्या कॉमन हो, जिसमें केवल एक लेटर कॉमन हो। तो वो देखते हैं पहले। इसमें दो है तो एक के विपरीत तो डी हो गया। ठीक है, तो एक के विपरीत तो क्या है अपना, तो एक के विपरीत तो अपना है डी। ठीक, अब एक के विपरीत डी हो गया। अब दूसरी पृष्ठ से देखते हैं। तो एक के विपरीत डी हो गया, तो यहाँ पे देखो डी और सी ये इससे ये कॉमन, तो यहाँ से दूसरे और तीसरे से निकल कर आ रहा है कि जो बी है बी के विपरीत है अपना ई। ठीक, अब बची कौन सी पृष्ठ, तो ए आ गया डी आ गया, तो सी के विपरीत होगा अपना एफ। क्या होगा अपना एफ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। इसमें क्या बताना है, विच नंबर इज ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ नंबर 1, यानी कि नंबर 1 है उसके विपरीत फलक हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा फलक होगा। तो इसमें भी वही करना है कि हमें कि सभी जो सरफेस हैं उनका विपरीत देखना पड़ेगा। यदि दो कॉमन आ रहे हैं एक को छोड़ के, तो उसके विपरीत जो नहीं आ रहा है वो हो जाएगा। तो इसमें देखो कि फर्स्ट और 4 नंबर इनमें क्या है 6 2 कॉमन है, तो 6 2 से 6 2 कैंसिल। अब जो बची हुई पृष्ठ है सॉरी इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ही है, क्योंकि जो फर्स्ट और चौथा डायग्राम है वो तो एक ही है, बस घुमाया हुआ है। तो हमें कौन सा दूसरा पकड़ते हैं, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। क्या लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। तो इसे हम घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे भी घुमाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो एक के बाद में क्या आ रहा है, फर्स्ट पासे में 2 आ रहा है और फिर 6 आ रहा है। ठीक, फिर क्या आ रहा है, सेकंड में 1 आ रहा है, 1 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 4 आ रहा है। तो कौन सी संख्या नहीं आई, 1 आ गई, 2 आ गई, तो 3 नहीं आई। तो 3 क्या है, 3 1 के विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है, जिसमें हमें क्या बताना है, विच फेस इज अपोजिट टू फेस विद अल्फाबेट बी इज योर position are given as below as।
यानी कि हमें बी के विपरीत जो पृष्ठ है वो हमें बतानी है। तो क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही पैटर्न पे है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि दो कॉमन सरफेस आ रही है, यदि बी को छोड़ के तो वो काट देंगे, नहीं हमें सभी के विपरीत फेस निकालनी होगी। तो ये है अपना सी और डी से ये अपना निकल जाएगा, इन दोनों से हम निकालते हैं। इनमें सी कॉमन है तो इनको घुमा देते हैं हम एंटी क्लॉक वाइज। तो सी के बाद में आ रहा है अपना ई और ई के बाद में आ रहा है अपना डी, ठीक। और सी के बाद में इसमें क्या आ रहा है, अपना ए आ रहा है, और क्या आ रहा है, सी ए आ रहा है, और ए के बाद में अपना आ रहा है बी, ठीक। अब कौन सा लेटर नहीं आया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई भी आ गया, और एफ बच रहा है। तो एफ किसके विपरीत हो गया, तो एफ हो गया अपना सी के विपरीत। तो ऑप्शन नंबर सी अपना, सॉरी हमें तो बी के विपरीत बताना है ना, हमें पूछा है किसके विपरीत है, बी के विपरीत। तो बी के विपरीत तो हमारा निकल के आ रहा है डी, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा घुमाया हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, थोड़ी मिस्टेक कर दी। अब देखते हैं कि जो हमारे पास बी आया तो वो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये सेकेंड नंबर का है उसमें बी और डी एक ही फलक पे है, तो इसका मतलब बी और डी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लेते हैं दूसरा, तो हम वैसे निकालते हैं कि इसमें बी और डी कॉमन है, तो इसमें भी बी और डी कॉमन है। इसका मतलब जो अपोजिट फेस है वो एफ के विपरीत क्या है, एफ के विपरीत सी है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ठीक। एक तो ये निकल के आ गई। अब दूसरा निकालते हैं हम, दूसरी फेस निकालते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं हम। अब किसी में और भी कॉमन हो रहा है क्या, तो इसमें देखिए कि हमें किसके बताना है। अब बी और सी इसमें कॉमन है, बी और सी नहीं सॉरी डी और सी, क्या है, डी और सी इसमें कॉमन है, डी और सी इसमें कॉमन है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि बी के विपरीत क्या है, ई है, ठीक। तो बी के विपरीत हमें ई मिल गया, जो कि अपना राइट आंसर है। अब बचा कौन सा है, तो बचा है अपना डी बचा है, जो किसके विपरीत है, जो एफ के विपरीत है। तो एफ के विपरीत भी नहीं होगा डी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही फेस पे आ रहे हैं। एफ नहीं होगा, एफ नहीं होगा, ए होगा, ए होगा। तो डी के विपरीत क्या होगा, तो डी के विपरीत अपना निकल के आएगा ए, ठीक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी के विपरीत पूछा है तो बी के विपरीत अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई विपरीत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है, ध्यान से देखिए। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो जरा थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हमें बताना है कि सी के विपरीत फेस कौन सी है। ये लंबी चौड़ी कहानी तो इसी लिखी है, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि सी के विपरीत फलक कौन सी है। तो सी के विपरीत फलक देखनी है हमें। तो अब इनमें देखते हैं कि इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है कि x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो a के विपरीत तो हो गया अपना y, ठीक है। a के विपरीत क्या हो गया, y हो गया। और दूसरी फलक से देखते हैं, दूसरी में भी कोई कॉमन आ रहा है क्या, a के विपरीत y निकल के आ रहा है, और यहाँ पे x के विपरीत निकल के आ रहा है b, ठीक। अब बच गई कौन सी, z बच गई, तो और कौन सी बच गई, a बच गई, ठीक है। a बची है हमारे पास और z बची है, और हमें पूछा किसके विपरीत है, a तो आ गया ना,
सी बचा है। कैसी छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है। तो जेड के विपरीत हो जाएगा अपना सी, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड। तो क्वेश्चन है अपना कि डी के विपरीत सॉरी एफ के विपरीत कौन सा फ्लैग है। तो इसमें देखते हैं कि एफ के विपरीत कौन सा फ्लैग है अपना। तो फर्स्ट और जब सेकंड पासे को देखेंगे तो इसको घुमाते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो सी के बाद में आता है अपना ए और ए के बाद में आता है अपना बी। तो फर्स्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो सेकंड को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो इसमें आया सी के बाद में ई और ई के बाद में आया अपना डी। ठीक, और हमें पूछा किसके है, एफ के विपरीत। तो अब बचा कौन सा फ्लैग, एफ, जो हो जाएगा अपना सी के विपरीत। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है, यानी कि सी के विपरीत एफ होगा, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि एफ के विपरीत सी होगा। अब एक और इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जो क्या है, जब हमने फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन किया तो क्या निकल के आया, सी। और जब हम थर्ड और सेकंड का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ई के बाद में क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है ई के बाद में अपना डी। तो इसमें आ रहा है डी और सी। और सेकंड का जब कंपैरिजन करते हैं तो इसमें आ रहा है ई के बाद में एफ और ए। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, जो थर्ड और सेकंड का निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई अपना राइट आंसर दिखता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन के सामने है, जिसमें बताना है कि 3 के अपोजिट कौन सा लेटर है। तो 3 के अपोजिट लेटर पूछा है, तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड, इसमें देखते हैं फर्स्ट और थर्ड के अंदर। तो इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या है, 3 के बाद में 5 आया है और 5 के बाद में अपना 1 आया है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि 3 के बाद में अपना आ रहा है 4 और 6। ठीक, तो बचा कौन सा, बच गया हमारे पास 2। क्या बच गया, 2, जो कि हो जाएगा अपने 3 के विपरीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि प्रश्न आकृति के स्थान पे क्या आएगा। अब जो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये थोड़े घुमाए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें हमें हर एक अपोजिट सरफेस देखनी होगी। तो इसमें एक बात है कि एक के विपरीत ना तो 3 होगा, ना 5 होगा, ना ही 6 होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हम फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में 6 है, क्या अपना 6 है, और 6 के बाद में क्या आ रहा है अपना, ये 6 है। 6 को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आता है 3 और 1। इसको इसको पकड़ के हम ऐसे घुमा दिया, तो अब इसको पकड़ के भी ऐसे घुमाएंगे। ठीक, तो 6 के बाद में क्या है, 6 के बाद में आएगा अपना 2। ठीक, और 2 के बाद में आया अपना 4। ठीक है ना। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, अब इसमें देखो 1 आ रहा है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि 6 के विपरीत अपना 5 होगा। ठीक है ना, तो 1 आ गया, इसका मतलब 4 नहीं आएगा इस पासे में। 5 आ गया, इसका मतलब 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, एक तो 4 नहीं आएगा और दूसरा 6 भी नहीं आएगा। अब आने वाला क्या है, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि इनमें से हम कौन सा लें। तो इनमें हम क्या करेंगे, एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एक को एंटी क्लॉक
वाइज। तो इनमें देखते हैं कि यदि हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे हमने 3 रखा, तो इस फर्स्ट आकृति में 3 के बाद क्या आ रहा है, जब इसे क्लॉकवाइज में देखते हैं तो क्लॉकवाइज में देखेंगे तो 3 और 1 आएगा। और जब हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 और 5 1 आता है, यानी कि एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति जब विपरीत स्थिति आती है तो हमने रखा है वो गलत आंसर होता है, और जो नहीं रखा है वो अपना राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाता है। क्यों होता है ये मैंने बता दिया। जब 3 के बाद में एक क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो यहाँ पे जब 3 के बाद एक एंटी क्लॉकवाइज में आता है तो हमें जो रखा है उसके अलावा जो संख्या बची है वो रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है, जिसमें बताना है हमें कि प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना। तो अब इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो भाग के बाद में क्या है अपना, तो भाग के बाद में जब क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो बराबर आया है, बराबर के बाद में आया अपना ट्रायंगल। ठीक है। और सेकंड में क्या है, भाग है, भाग के बाद में अपना है गुना है, और फिर है अपना गोला, जब इन्हें क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो ये हमारे पास संख्या प्राप्त होती है। तो अब बच्चा क्या, वो इसके विपरीत हो गया। ठीक है ना। तो इसमें बराबर इसके भाग के विपरीत हो गया। तो यहाँ पे जो ये है क्या है अपना, ये आयत है, आयत क्या हो गया, ये भाग के विपरीत हो गया। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि गुना के विपरीत यहाँ पे है ओ, तो ओ है, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं आएगा क्योंकि विपरीत सतह एक पे दिखती नहीं है। ठीक है ना। और एक है अपना आयत, तो आयत है, इसका मतलब अपना भाग भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये भी अपना प्लस वाला वैसे नहीं आना। ठीक है ना। और अब बचा अपना कि गुना आएगा या फिर बराबर। तो इसमें से जो दो संख्या है इनको हम रख के देखेंगे, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इन दोनों से देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे गुना रखते हैं, क्या रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुना रखेंगे तब फर्स्ट और सेकंड का हम कंपैरिजन करा सकते हैं। तब हम यहाँ पे गुना रखते हैं, तो इसमें क्या है, गुना के बाद में क्लॉकवाइज जाने पर ओ आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, गुना के एंटी क्लॉकवाइज जाने पर ओ आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने रखा है वो गलत है, और इसका जो विपरीत फलक है वो अपना राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आता है अपना बराबर का चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है, जिसमें हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा लेटर है। तो 3 के विपरीत लेटर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे विपरीत फर्स्ट निकालते हैं। तो इन दो से क्या निकल के आता है, इन दो से निकल के आता है कि 5 के विपरीत अपना 1 है। ठीक है ना। और दूसरे से देखते हैं, दूसरे से देखते हैं तो क्या आता है कि 3 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से 6 के विपरीत 2 आ रहा है। तो ये बात तो अपनी बन नहीं रही है थोड़ी। ठीक है। तो हमें दो, एक वाला कॉमन देखते हैं पहले, वो मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो इन दोनों को देखते हैं। तो इनमें क्या है, एक है, जब एक को क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो एक के बाद में आता है अपना 3, 3 के बाद में आता है अपना 2। तो इसमें आता है, इसको भी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो 1 4 6। अब पूछा क्या है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 के विपरीत अपना 4 है। और एक के विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत है हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है हमें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसी क्वेश्चनों में मैंने पहले भी बताया था कि एक ही कॉन्सेप्ट लगता है इनमें, कि इनमें संख्या तो निकल के आएगी
पर दो संख्याएं निकल के आएंगी और उन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है ना। तो अब इनमें 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 के बाद में अपना फर्स्ट में 6 के बाद में जब इसे क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो ये आ रहा है अपना 2, 2 के बाद में आ रहा है अपना 3। ठीक है। और इसमें 6 के बाद में क्या आ रहा है, जब इसे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये आ रहा है अपना 6 के बाद में 5 और 1। और हमें बताना किसके, सॉरी हमें तो इसके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लेना है। तो 1 के विपरीत 3 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, इसका मतलब 6 के विपरीत अपना 4 है। कितना है, 4 है। तो ये 4 किसके विपरीत है, 4 है 6 के विपरीत। अब इसमें देखो 2 आ गया, तो इसका मतलब 5 नहीं आने वाला, तो ऑप्शन बी अपना कैंसिल होता है। 3 आ गया, इसका मतलब ए बी नहीं आने वाला। अब बच्चा क्या, या तो 6 आएगा या 4 आएगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे, मान रख के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मूले से, दोनों सेम हुए तो राइट आंसर जाएगा अपना आंसर जो रखा है। यदि दोनों विपरीत है तो जो रखा है वो गलत है, उसके अलावा अपना सही है। तो हम इनमें से कंपैरिजन किससे हो सकता है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 6 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 6 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो 6 रखेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा कि 6 के बाद में 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो क्लॉकवाइज में आ रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है कि 6 2 1, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये विपरीत कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसका मतलब ना आंसर होगा वो होगा क्या, 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो अपना ये और वो तो सेम सेम क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, एक बार रुजू कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, 6 और 6 के बाद में 2 और 2 के बाद में अपना है 3, और दूसरे में क्या है 6 5 और 1, तो इसका मतलब 4 अपना किसके विपरीत है, 4 अपना 6 के विपरीत है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ गया, 1 नहीं आने वाला, 2 आ गया, तो 5 भी नहीं आने वाले। अब आने वाले कौन से हैं, 4 और 6। ठीक है। तो अब इनमें क्या करते हैं, इसमें रख के देखेंगे, मान रख के देखेंगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो कि हम यहाँ पे रख देते हैं 6 रखते हैं, तो इसमें क्या आता है, 6 रखने के बाद में क्या है कि 6 के बाद में आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 3 आ गया, सॉरी 6 के बाद में क्लॉकवाइज में ऐसे जाएंगे हम, तो इसमें 6 आ गया, 6 के बाद में 3 आ गया 2, तो इसमें ऐसे ही घुमाना, तो ऐसे ही इसमें घूमते हैं, तो 6 के बाद 3 और 2, तो 6 रखा है अपना, वो राइट आंसर हो जाता है। पिछले वाला भी ऐसा ही था, एक बार उसे भी चेक करते हैं। तो पीछे वाला ये क्वेश्चन था जिसमें 6 पर जाने पर एक में 3 आ रहा था और एक में 2 आ रहा था, तो हमने क्या रखा था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 रखा था। ठीक है ना। तो ये दोनों, ये नंबर सेम है, साइज भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है हमें कि एट द रेट के विपरीत कौन सा साइन है। ठीक है, ये एट द रेट है, इसके विपरीत कौन सा साइन है। तो इन दोनों में हम पकड़ लेते हैं डॉलर वाला। ठीक है ना। तो डॉलर ये अपना हो गया डॉलर, डॉलर के बाद में है अपना स्टार, स्टार के बाद में है अपना सी, जो कि अपना कोष्टक में है। दूसरे में है डॉलर, और डॉलर के बाद में है एट द रेट, एट द रेट के बाद में अपना प्रतिशत। ये कैसा है, जब इसे क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तब आता है। ठीक है ना। तब इसे क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, और हमें क्या पूछा है कि एट द रेट, तो एट द रेट के विपरीत है अपना
स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा वर्ड लेटर आने वाला है। तो इसमें हम कि अब इन दोनों में देखो कि ए के सॉरी ई या फिर ई के विपरीत वाला आएगा, ई आएगा या फिर ई के विपरीत वाला आएगा। तो ई के विपरीत क्या है, ये हम कर सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का हिसाब से। तो हमें इसमें क्या करना होगा, प्रत्येक जो लेटर है उसके विपरीत फर्स्ट निकालना होगा, तभी ये पूरा सोल्व होगा। तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो इनमें आ रहा है ई कॉमन। ई को जब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ई के बाद में सी आएगा और सी के बाद में अपना आएगा क्या, एफ आएगा। तो ये बन गया अपना एफ, ठीक है ना। और सेकंड से क्या है, जब सेकंड को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ई के बाद में आया अपना ए के बाद में आया अपना बी, ठीक है। तो हमें बताना किसके विपरीत है। तो हमें सॉरी हमें तो जो ई जो अपना चिन्ह है उसके स्थान पे है। तो ई के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ई के विपरीत हमारे पास कौन सा बच रहा है कि ई आ गया, बी आ गया, तो हमारे पास बच रहा है डी। तो ई के विपरीत तो हो गया अपना डी। अब या तो ई होगा या डी, ठीक है ना तो इसमें एफ होगा और ना ही अपना सी होगा। ऑप्शन है हमारे पास बी होगा या सी होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो ए बी, इसको भी ऐसे घुमाओ और इसको भी ऐसे घुमाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ए बी, ई ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। यदि हमें डी रखते हैं तो क्या आता है, डी ए बी। तो यदि डी तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये विपरीत पृष्ठ वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई अपना सॉरी सी, जिसमें आंसर है ई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डॉट से। तो इसमें बताना है कि जो टू वाले हैं यानी कि टू डॉट है उसके विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस पे जो कॉमन चीज है वो पकड़ लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इन दोनों का हम कंपैरिजन करवाते हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करवाते हैं। तो इसमें क्या है, 4 कॉमन है, तो इसको घुमा देते हैं हम क्लॉक वाइज। तो इसको घुमा देंगे हम क्लॉक वाइज और इसको भी हम घुमा देंगे क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे जो 4 डॉट है, ये 4 डॉट है और फिर कितने आ रहे, फिर अपनी 3 डॉट आ रही हैं, फिर आ रही हैं अपनी 2 डॉट, और इसमें क्या आ रही है, इसमें 4 और 3। इसमें तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें देखो 4 और 3 और यहाँ पे भी 4 और 3 दो कॉमन आई हुई है, तो ये कट जाएंगी। और 2 के विपरीत कौन सी हो गई, तो 2 के विपरीत हमारे पास हो जाएंगी, ये 2 डॉट है, इसके विपरीत क्या हो जाएंगी, इसके विपरीत हो जाएंगी 5 डॉट। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 पृष्ठ कॉमन है और जो बची हुई पृष्ठ है वो एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इससे जो अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये ओपन डाइस से है। तो जो ये ओपन डाइस का है, तो ओपन डाइस के 3-4 क्वेश्चन है इस स्लाइड में, वो कर लेते हैं और इसके बाद में मैं ओपन डाइस का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से पढ़ लेना।
तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ। तो इसमें पूछा क्या है कि ए बी सी तथा डी से उस घन का चयन करें जो सही है। यानी कि ये चार क्या है, ये अपने चार ऑप्शन है, इनमें से हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जो कि अपना राइट आंसर है। तो इसमें करना पड़ेगा हमें कि प्रत्येक जो फलक है उसके विपरीत फलक हमें निकालनी पड़ेगी। फिर इनमें देखेंगे कहीं दोनों विपरीत फलक एक ही साथ नहीं आ तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसे चार वाले आते हैं, जब चार वाले हॉरिजेंटल होते हैं तो इनमें एक को छोड़कर एक विपरीत होगा। तो यहाँ पे दो के विपरीत चार हो जाएगा, और एक के विपरीत हो जाएगा अपना छः हो जाएगा, और पाँच के विपरीत अपना क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा, तो दो के विपरीत हो गया अपना चार, और एक के विपरीत हो गया अपना छः, और तीन के विपरीत हो गया अपना पाँच। अब इन तीनों जो छह नंबर हैं उनमें से तीन जोड़े बन रहे हैं, और तीनों जोड़ों में से एक जोड़ा एक साथ नहीं आना चाहिए। ये इसकी क्या है, ये इसकी शर्त है। तो इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो कि एक और छः एक साथ आ रहे हैं, तो इसको हम काट देंगे क्योंकि ये गलत है। फिर सेकंड वाले में देखते हैं कि तीन और पाँच एक साथ आ रहे हैं जो कि एक जोड़े में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरे में क्या है, दो और चार एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो चार नंबर में एक आ रहा है, एक छः का जोड़ा है जो कि नहीं है, ठीक है। चार आ रहा है दो की, जो कि दो का जोड़ा है, तो दो नहीं है। तीन पाँच का जोड़ा है जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है, जिसमें क्या पूछा है कि उस घन का चयन करें जो सही है। तो क्वेश्चन वही है, बस फॉर्मेट बदल गया है। तो इसमें जो विपरीत होंगे वो किसके विपरीत होंगे, जो ये गुना वाला है वो तो इस डॉट के विपरीत हो जाएगा, और जो ये डब्बे हैं थोड़े थोड़े रंगीन में दिखाई दे रहे हैं धुंधले धुंधले, वो हो जाएंगे किसके विपरीत, वो हो जाएंगे जो ये ऐसे करके जो डब्बे से है ना, इसमें ये टिमकी वाले से, तो इस टिमकी वाले के विपरीत हो जाएगा अपना आयत, और जो अपना गोला है जो कि बीच में से प्लस करके कटा हुआ है उसके विपरीत हो जाएगा अपना बराबर का चिन्ह, ठीक है ना। तो अब इनमें से जो विपरीत फलक है वो एक पर नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे देखो डब्बा और गोला एक साथ है, ये कट जाएगा। डब्बा गोला एक साथ है, ये भी कट जाएगा। इसमें एक तो गोला आ रहा है, एक बराबर आ रहा है, तो एक गोला आ गया, एक अपना बराबर आ गया, और एक अपना ये डॉट आ गई। तो इसमें क्या है, तीनों चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि नहीं नहीं अलग अलग नहीं है, क्योंकि बराबर और जो गोला है वो तो एक पर ही है ना, तो ये विपरीत सतह एक पर आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो, तो इसमें देखिए, तो एक में तो आ रहा है ये गोला आ रहा है, दूसरे पे ये टिमकी वाला आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, और तीसरे पे ये टिमकी आ रही है। यहाँ पे टिमकी है और यहाँ पे क्या है, बराबर का निशान है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है, जिसमें हमें बताना है कि कौन, यानी कि तीन बंद पासे दिए हुए हैं जिसकी तीनों तीन साइड दिखाई गई हैं। तो इनसे जो तीनों से मिलकर जो पासा बनने वाला है उसको खोलने पर, यानी कि जो ये तीनों पासे हैं इनसे कौन सा पासा बन रहा है, और इस पासे को खोलने पर वो पासा कैसा दिखाई देगा वो हमें बताना है। तो इन तीनों की सहायता से हमें प्रत्येक की अपोजिट साइड निकालनी होगी। तो इनमें देखते हैं कॉमन पहले, तो कॉमन फर्स्ट और सेकंड से निकाल लेते हैं, जिसमें दो आ रहा है, दो के बाद में अपना है छः और चार। कब, जब इसे क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, और इसे भी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो दो एक तीन, ठीक है ना।
तो अब बच गया कितना, 5 बच गया। तो 5 किसके विपरीत हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इनमें से जो जोड़े बने हैं 2 का 5 के साथ, 6 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, ये एक सतह ये एक एक दूसरे के कोर नहीं छूने चाहिए इनमें से। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं कि 2 आ रहा है, तो इनमें 5 आना चाहिए तीसरे नंबर पर, ये 2 है तो 5 को क्या पर आना चाहिए, यहाँ पर 1 के स्थान पर आना चाहिए था। ये 2 के विपरीत जो सतह है उसको 1 के स्थान पे आना चाहिए था। तो ये तो हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। इसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। 5 आ रहा है, तो 5 के विपरीत 2 है, तो 2 को तीसरे नंबर पर होना चाहिए, यानी कि इस स्थान पे होना चाहिए। तो ये भी हो गया अपना गलत। फिर अपना फर्स्ट 6 के बाद में तीसरे पर आना चाहिए 1, ठीक है, जो कि आ रहा है, ठीक है। फिर है 4, तो 4 के बाद में चौथे नंबर पर आना चाहिए 3, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाता है। और अब इसमें भी देख सकते हैं कि एक के बाद तीसरे पर छाना चाहिए, ये सही है। बल्कि यहाँ पे 3 आ रहा है 2 नंबर पे, तो 4 नंबर पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी भी अपना गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक पासा दिया है, क्या दिया हमें, एक पासा दिया है जो कि एक खुला हुआ है, तो इसे बंद करेंगे तो ये पासा कैसा बनेगा वो हमें बताना है। तो इसमें देखते हैं। तो पहले ये देखो कि 2 वाइट वाइट है, इसमें 4 वाइट है, क्या है, 4 वाइट है ये डब्बे, ये 4 वाइट डब्बे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आएंगे, ये एक पृष्ठ पे 2 ही दिखाई देंगे, और एक पे क्या दिखेगा, एक पर हमें प्लस दिखेगा या फिर डब्बा दिखेगा, ये 4 जो दिए हैं। तो अब इनमें देखते हैं। अब ये डब्बा है, ये डब्बा किनके विपरीत है, ये प्लस जोड़ बाकी गुना भाग वाले इनके बराबर है, तो ये दोनों विपरीत पृष्ठ है, तो ये एक पर नहीं आने वाली। तो ऑप्शन नंबर सी तो अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस के बाद में गुना आया है, गुना के बाद माइनस, माइनस के बाद में प्लस, तो बराबर बराबर बाद में गुना आया है, माइनस आया, प्लस, ये हो सकता है अपना। और अब इसमें देखो, इसमें तो 3 कोने हैं और इसमें 4 कोण के बना रखे हैं, तो ये बेस से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इनमें क्या है, क्या इनमें सही है, क्या इनमें सही है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो इसमें आ रहा है बराबर गुना माइनस प्लस, तो यही क्रम इसमें बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है, और डी बी ए बी अपना राइट है। तो इस ऑप्शन के जो आंसर हैं बी और सी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि एग्जामिनर है वो ऑप्शन कैसे देता है कि ए ऑप्शन देता है, 1 नंबर का ऑप्शन देता है, क्योंकि आप 1 नंबर में देता है, यानी कि ए और बी ऐसे बना के देता है। दूसरे में दे दिया बी और सी, तीसरे में दे दिया सी और डी, और चौथे में दे दिया अपने नन। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जिसमें सेम पिछले वाला पैटर्न फॉलो होता है। तो इसमें देखो, उसमें 2 वाइट थे, इसमें सिर्फ एक
वाइट है। ठीक है ना, तो एक वाइट है, तो इसमें तीनों वाइट दे रखे, तो तीनों एक दूसरे के विपरीत फलक आते नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो अपना कैंसिल हो जाता है। फिर देखते हैं अपना ऑप्शन बी वाला। बी वाले में क्या है, तो बी वाले में है एक तो गोला, जब डॉट आया है वो किसके विपरीत होगा, वो ब्लैंक पेज के विपरीत होगा। ठीक है ना, तो एक पर तो आने वाला हमारे पास ब्लैंक पेज, और तो अब इसमें ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो दो ब्लैंक पेज और डॉट, यानी कि ब्लैंक पेज और डॉट एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर बी पे बी भी अपना कैंसिल हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए और डी देखें, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों विपरीत फलक हमें दिखाई गई हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में ऑप्शन आते हैं, यानी कि ऑप्शन ऐसे बन के आते हैं इनके, यानी कि एक में ए भी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, दूसरे में बी और सी ऑप्शन होगा, तीसरे में होगा डी, और चौथे में हो जाएगा हमारे पास नन। तो इस प्रकार दो दो के जोड़े बन के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की जो पीपीटी थी उसमें मैंने इतने ही क्वेश्चन डाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से करना, और इनकी जो पीडीएफ फाइल है वो अपने टेलीग्राम स्टडी स्टडी पॉइंट चैनल पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।